एक बार फिर से हमारे इस गुरसुस का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भगवान शिव और सभी अतिथि हिमवान के दरवाजे पर पहुंचे। तब लड़की वाले इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। अब आगे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने भगवान शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताएं। तब शिव कहीं शून्य में दिखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे। कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसका वंश का अता पता न हो। शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराज और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं जिसका वंश का अता पता न हो? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयं भू हैं। नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकता है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते हैं और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि, शून्य। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये तार खींच रहा हूँ। पर्वतराज नारद की बात सुनकर काफी संतुष्ट हुए और इसके बाद ऋषि पत्नियां पार्वती को उत्साहपूर्वक उनके कुल देवता के मंदिर में ले गई। पार्वती का सौंदर्य वहां उपस्थित हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उनका रूप काजल की भांति काला था। उनके घने काले बाल कलात्मक ढंग से घने थे और फूलों और आभूषणों से सजे, जैसे मानो लग रहा हो कि काम की मूर्ति हो। उसके कंठ हार उनके वक्त स्थल को ढक रहे थे। उनके होठ हल्के से खुलकर मोतियों की भांति चमकती उनकी सुंदर दंपति को उजागर कर रहे थे। उनकी देह पर चंदन, कस्तूरी और केसर का लेप था। उनके गुलाबी पैरों में पायल की रुंझुन थी। उनके हाथ में रत्नों से भरा हुआ छोटा सा दर्पण था और दूसरे में कमल के फूल। जगत जननी का एक ऐसा नयनाभिराम रूप देखकर सारे देवताओं के उनको प्रणाम किया।
पल भर के लिए उनकी दृष्टि शिव की दृष्टि से टकराई और उन्होंने उनकी ओर एक हल्की से भेद भरी मुस्कुराहट से देखा, जो उनके बीच के अकथ प्रेम का संदेश देती थी। इसके बाद वे कुल देवी का पूजा करने नगर के बाहर गईं। जब वे लौटे तो उनका एक बार फिर पवित्र स्नान कराया गया और फिर उनको आभूषण पहनाकर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। दूल्हे के घर में शिव के लिए इसी तरह के अनुष्ठान संपन्न कराए गए थे। बैल पर सवार होकर भगवान शिव विवाह मंडप में पहुंचे। उनके ऊपर सफेद रंग का राजसी छत्र तना हुआ था और गायकों तथा नर्तकों की मंडलियां उनके आगे आगे चल रही थी और देवता उनके पीछे पीछे थे। उनको वर वधू के लिए आरक्षित विशेष मंच पर बिठाया गया। इसके बाद शुभ घड़ी आने पर माता पार्वती को लाया गया और विशेष रूप से तैयार की गई विवाह वेदी पर बिठाया गया। जब सारे ग्रह अनुकूल दशा में पहुंचे तब विवाह का अनुष्ठान आरंभ हुआ। हिमवान ने बेटी का हाथ अपने हाथ में लेकर इन शब्दों को दोहराया, हे प्रभु शिव, मैं इस नव यौवना कन्या पार्वती को आपको आपकी पत्नी के रूप में सौंप रहा हूँ। कृपया कर इसको स्वीकार करें। इतना कहकर उन्होंने पार्वती का हाथ शिव के हाथों में देते हुए दसवें रुद्राय महते मंत्र का उच्चारण किया। शिव ने पार्वती का कमल जैसा हाथ अपने हाथ में थाम और अवसर अनुकूल मंत्रों का उच्चारण किया। अनुष्ठान संपन्न करा रहे पुरोहित के आग्रह पर शिव ने माता पार्वती के साथ अग्नि के फेरे लगाए। इस प्रकार यथावत वैदिक मंत्रों ने उच्चारण के बीच सुंदर मूर्ति शिव ने महादेवी पार्वती की मांग में मांगलिक सिंदूर भरा और इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद उनको एक ही सज्जित आसन पर बिठाया गया और अन्य अतिथियों ने आकर इस दिव्य युगल की पूजा की। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद समूचे नगर में भव्य उत्सव और आनंद बनाए गए। अंतिम अनुष्ठान के रूप में वर वधू को सुसज्जित कक्ष में ले जाया गया। 16 दिव्य माताओं ने पार्वती को लाकर शिव को सौंप दिया। उचित अवसर जानकर कामदेव की पत्नी रति वहां पहुंच गई और उसने शिव से अपने पति को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की और तब रति के आनंद का ठिकाना न रहा। तब कामदेव अपने पहले वाले रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। जैसे कि प्रथा थी, बारात 4 दिनों तक वधू के घर में रहने के बाद वर के निवास को प्रस्थान कर गई। मैना रोई और उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी प्यारी बेटी का समुचित ध्यान रखें। दिव्य माताओं ने पार्वती को पतिव्रता स्त्री के कर्तव्यों के बारे में परामर्श दिए। पार्वती ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनसे विदाई के इस पल में उनकी आंखों से कुछ आंसू टपके। शिव देवताओं और अपने गणों के साथ पार्वती को लेकर कैलाश लौट गए। देवतागण इस युगल को उत्साह पूर्वक वहाँ पर छोड़ अपने अपने स्थान पर लौट गए। इस तरह माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, भगवान शिव का विवाह अनेक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। आपके सामने एक कहानी शिव की मैं भी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आपको ये शिव और पार्वती की विवाह की कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद। दोस्तों, आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के उपरांत दोनों की अलौकिक जुगल जोड़ी कैसी रही, जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ भगवान शिव के नए घर अर्थात कैलाश पर्वत पर अपने नए घर में प्रवेश की। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा।